एक पुराना घना जंगलों से घिरा हॉस्टल जहां पढ़ाई के लिए कुछ छात्र रहते हैं। हॉस्टल में एक कमरा है, कमरा नंबर 13, जो हमेशा बंद रहता है। हर हॉस्टल की अपनी एक रहस्यमयी कहानी होती है। हमारे हॉस्टल की थी कमरा नंबर 13। कोई वहां नहीं रुकता था, वो हमेशा बंद रहता था। और कहते हैं उस कमरे से रात में कोई किसी को मैसेज करता है। रवि, एक नया छात्र, देर से हॉस्टल में आता है। सभी कमरे भर चुके हैं, तो वार्डन उसे मजबूरी में कमरा नंबर 13 दे देता है। वार्डन बस एक बात कहता है, रात में अलमारी मत खोलना, जो भी हो मत खोलना। रवि हंसता है और सोचता है, भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं। रात होती है। रवि अलमारी को गौर से देखता है। जंग लगी, टूटी हुई, उस पर एक पुराना नाम लिखा है, आर्यन। अचानक मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है। नमस्ते रवि, मैं आर्यन हूं, अलमारी के अंदर से बोल रहा हूं। रवि सोचता है कि कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो जाती है। रात 3 बजे अलमारी अपने आप चर्रर की आवाज के साथ थोड़ी सी खुल जाती है। अंदर से एक सड़ी हुई हाथ बाहर आता है। रवि चीखता है, लेकिन आवाज जैसे कमरे से बाहर जाती ही नहीं। फोन पर फिर मैसेज आता है, तू भी अब हमारे साथ रहेगा। अलमारी पूरी तरह खुल जाती है और रवि को खींच लिया जाता है। वार्डन और बाकी लड़के रवि को ढूंढते हैं, कमरा खाली है। बस अलमारी के ऊपर अब एक नया नाम उभरा हुआ है, रवि। और तभी किसी के मोबाइल पर मैसेज आता है, नमस्ते, मैं रवि हूं, अलमारी के अंदर से बोल रहा हूं। अगली सुबह वार्डन रवि को ना पाकर परेशान हो जाता है। रवि का बैग, चप्पल और मोबाइल वहीं रखे होते हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं। रवि के मोबाइल में बस एक मैसेज खुला है, जो एक बार अंदर गया वो वापस नहीं आता। वार्डन घबरा जाता है और कमरे को फिर से ताला लगवा देता है। अब रवि का रूममेट अमन डर के मारे अलग कमरे में चला गया है, लेकिन हर रात उसे वही मैसेज आता है, इस बार रवि के नाम से, मैं जिंदा हूं पर कहीं और अलमारी खोलो अमन अमन। उलझन में है, दोस्त की मदद करे या खुद को बचाए। वार्डन अपने पुराने रजिस्टर से आर्यन की फाइल निकालता है। आर्यन 4 साल पहले इसी कमरे में गायब हुआ था। वो भी ठीक वैसे ही मैसेज करता था, और तब से हर नया लड़का जो इस कमरे में आता है गायब हो जाता है। अमन डर को मात देता है। वो कमरे में जाकर कैमरा ऑन करता है और लाइव स्ट्रीम शुरू करता है। अगर कुछ होता है तो सबको दिखेगा। जैसे ही वह अलमारी खोलता है, अंदर से सिर्फ एक आईना निकलता है। उसमें उसका चेहरा नहीं, बल्कि रवि और आर्यन की झलक दिखती है, जैसे वे आईने के अंदर फंसे हों। फिर अचानक कैमरा गिरता है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। वार्डन का फोन बजता है, एक नया मैसेज, मैं अमन हूं, मैं अंदर आ गया। और अब कमरे की अलमारी पर तीसरा नाम लिखा होता है, अमन। कमरा नंबर 13, एक अलमारी, और उस अलमारी में एक आईना। आर्यन, रवि और अमन तीनों उस आईने में समा चुके हैं। हर बार एक ही मैसेज आता है, मैं अंदर हूं। अब अलमारी पर 3 नाम है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां अमन की लाइव स्ट्रीम काली हो गई थी। वार्डन उस वीडियो को बार बार देखता है। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका है। एक पुरानी फाइल निकालता है, जिस पर लिखा होता है, कमरा नंबर 13 प्रोजेक्ट। पता चलता है हॉस्टल कभी सरकारी एक्सपेरिमेंटल साइट था। आईना असल में एक पोर्टल है, जिसे एक वैज्ञानिक ने बनाया था, लेकिन जब उसका बेटा आर्यन उसमें फंस गया, प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। कमरे में अब ताला नहीं लगता। अलमारी हर रात खुल जाती है और आईने से आवाजें आती हैं। एक लड़की त्रिशा, जो पैरानॉर्मल रिसर्चर है, हॉस्टल में इस केस पर रिसर्च करने आती है। त्रिशा कहती है, अगर किसी ने आईने को पूरी तरह खोला तो अंदर की दुनिया बाहर आ सकती है। रात 3-4 बजे त्रिशा कमरे में अकेली है, कैमरा ऑन करती है। जैसे ही वो अलमारी खोलती है, आईना अब सिर्फ अक्स नहीं दिखाता, बल्कि पीछे एक कमरा जैसा दिखता है। एक आवाज गूंजती है, त्रिशा, तू अकेली नहीं है। आईने से 3 साए निकलते हैं, रवि, अमन और आर्यन। लेकिन अब वो इंसान नहीं रहे। उनकी आंखें सफेद,
चेहरे विकृत और उनके पीछे कई और परछाइयां। त्रिशा डर के मारे भागती है, लेकिन कमरा अब बंद हो चुका है। त्रिशा हिम्मत जुटाती है और आईने पर वार करती है। आईना टूटता नहीं, लेकिन अचानक से पूरा कमरा हिलने लगता है। आईने में दरारें पड़ती हैं और एक चीख सुनाई देती है, तूने गलती की, अब हम बाहर हैं। आईना फट जाता है और पूरा हॉस्टल बिजली से जल उठता। सुबह होती है। हॉस्टल में अब कोई नहीं बचा। पुलिस आती है, अंदर जाती है। कमरा नंबर 13 की अलमारी अब गायब है। बस जमीन पर एक टूटा हुआ मोबाइल पड़ा है। स्क्रीन पर लिखा है, मैं अब बाहर हूं, अगला कौन। अब किसी नए हॉस्टल के कमरे में वही अलमारी रखी जाती है। एक नया लड़का अंदर आता है। अलमारी पर 4 नाम उभरते हैं, आर्यन, रवि, अमन, त्रिशा। और फिर वही मैसेज, नमस्ते, मैं अंदर से बोल रहा हूं। अलमारी से आवाजें आती थीं। आईना टूटा और हॉस्टल खाली हो गया। पर एक सवाल रह गया था, ये सब बंद कैसे होगा। राज, रवि का बचपन का दोस्त, उसे ढूंढने हॉस्टल आता है। वो जानता है कि रवि लापता है और पुलिस भी हाथ खींच चुकी है। राज को हॉस्टल बंद मिलती है, लेकिन वह जबरदस्ती अंदर घुसता है। उसे कमरे नंबर 13 के पास एक पुरानी डायरी मिलती है आर्यन की। डायरी में लिखा है, मेरे पापा वैज्ञानिक थे। उन्होंने आईने में दूसरी दुनिया देखने का तरीका खोजा, पर गलती से मैंने खुद को फांसा लिया। अब हर वो इंसान जो आईने से जुड़ता है, फांस जाता है। एक ही रास्ता है, इसे बंद करने का। कोई जिसे अंदर के लोग पहचानते हैं, वो खुद अंदर जाए और आईने की आत्मा को नाम लौटाए, तभी दरवाजा बंद होगा। राज समझ जाता है, उसे अंदर जाना होगा। राज अलमारी खोलता है, वही आईना। आईने में अब अजीब सी धुंध है, लेकिन जैसे ही वो पास जाता है, रवि की आवाज आती है, राज, तू यहां क्यों आया। राज कहता है, तुझे वापस लाने और ये सब खत्म करने। राज बिना डरे आईने में छलांग लगा देता है। अंदर एक उल्टी सी दुनिया है, सब धुंधला, नीला, डरावना। वहां राज को 3 साए दिखते हैं, रवि, अमन, आर्यन। राज चिल्लाता है, तुम सबका नाम वापस लो, तुम अब इसमें नहीं हो, तुम लोग मर नहीं गए हो, खो गए हो। आईने की आत्मा, एक साया कहती है, नाम वही होता है जो याद रखा जाए, क्या तुम हमें याद रखोगे। राज कहता है, हमेशा, लेकिन अब और कोई नहीं फंसेगा, मैं ये बंद करने आया हूं। राज अपने हाथ से आईने के दिल जैसी जगह पर तीनों के नाम लिखता है। आर्यन इंसान था, रवि मेरा दोस्त था, अमन सिर्फ डरा नहीं था, वो बहादुर था। आईना तेजी से हिलने लगता है। रवि बोलता है, राज बाहर जा, दरवाजा बंद होने वाला है। राज मुस्कुरा कर कहता है, नहीं दोस्त, अब कोई और नहीं जाएगा, मैं यहीं रहूंगा, हमेशा के लिए दरवाजा बंद रखने। आईना अचानक फट जाता है और अंदर की दुनिया हमेशा के लिए सील हो जाती है। अगली सुबह हॉस्टल खुलता है, लेकिन कमरा नंबर 13 अब सिर्फ एक सादा कमरा है। अलमारी गायब है, कोई आईना नहीं, दीवार पर सिर्फ एक लाइन खुदी हुई होती है, राज जिसने दोस्ती के लिए डर को हरा दिया। कोई मोबाइल नहीं बजता, कोई मैसेज नहीं आता, कोई नाम अब अलमारी पर नहीं उभरता, बस एक कहानी जो खत्म हो चुकी है। सच सामने है, डर भी हार गया और दोस्ती जीत गई।